नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और बात करेंगे बाबा को क्यों बचाया। और कहते हैं विश्वास और अंधविश्वास एक ऐसी भावना जो किसी को भी उठा सकता है और किसी को गिरा भी सकता है। इसके साथ ही साथ देखा यह गया कि हाथरस की बात कर रहे हैं आपसे और हाथरस कांड के बाद अब सत्संग के कार्यक्रम पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर बाबा को क्यों बचाया गया। भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, वो कोरोना के समय में भी विवादों में रहे थे और तब उन्होंने अपने सत्संग के लिए सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बाद में 50,000 से ज्यादा लोगों को अपने सत्संग में बुला लिया। भारी भीड़ के कारण देखा गया कि अव्यवस्था हुई और पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा गई। सवाल कई उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए इजाजत आखिर किसने दी थी। इसके साथ ही साथ और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो घायल हैं। हाथरस में घायलों से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही साथ मुलाकात की है, उनसे बातचीत की, हालचाल जाना है। और इसी के साथ ही साथ पूरा हालचाल देख रहे हैं, एक एक चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस दौरान, हादसे के दौरान आखिर हुआ क्या था। तो मुलाकात करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ अंधविश्वास और विश्वास की बात कर रहे थे हम हाथरस कांड को लेकर के। और इसी के साथ ही साथ बात विश्वास की हो तो आस्था समझ में आती है, लेकिन जब हद से ज्यादा किसी वस्तु व्यक्ति विशेष पर हम यकीन करने लगे तो अंधविश्वास का भी जन्म होने लगता है। विश्वास केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी नींव है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ होता है। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हाथरस से, ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, परिजनों से हालचाल भी जान रहे हैं। और तो भारी संख्या में उमड़ा जन सैलाब। कल जैसी की तस्वीरें देखी गई थी। हाथरस एसडीएम ने फिलहाल रिपोर्ट सौंपी है। सीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा भी लिया है। और विश्वास की अगर बात करें तो हमारा स्वभाव है कि या तो हम किसी पर अंधविश्वास करते हैं या अविश्वास करते हैं या फिर अंधविश्वास। एक्सीडेंट हुआ, ये गर्मी के कारण बता रहे हैं। घातक होती है। जहां अविश्वास हमारे मन में भय और असुरक्षा को जन्म देता है तो वहीं अंधविश्वास आक्रोश को भी जन्म देता है। और कुछ ऐसा ही भयावह नजारा हाथरस में देखने को मिला जब साकार विश्व हरि नाम के बाबा पर अटूट विश्वास रखने वाले अनुयायियों ने उनके चरण रज लेने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते और गिरते नजर आए। वो भी इसलिए कि बाबा की चरण रज मिल जाएगी तो हम अमर हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं आएगी और हम कभी मरेंगे नहीं। पर असल में एक के बाद एक मरती जिंदगियों ने बाबा के पाखंड को उजागर कर दिया। सवाल उठता है कि जब बाबा इतने ही ताकतवर थे तो और कोई ऐसी शक्ति, ऐसी कोई शक्ति उनके पास थी जिससे वह सब कुछ ठीक कर सकते थे, तो फिर मरती जिंदगियों को अपनी शक्ति से क्यों नहीं बचाया। और तो और जब लोग मर रहे थे तब बाबा अपनी गाड़ी पर सवार होकर किनारा पकड़ते हुए चलते बने। 121 लोगों की मौत अब चीख चीख कर ये कह रही है कि जिसके लिए हम आए, जिसके पैरों पर पड़े वो भगौड़ा निकला। सेवादारों पर एफआईआर तो हो गई, पर असली व्यक्ति पर मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ। आखिर बाबा को क्यों बचाया जा रहा है, क्यों बचाया जा रहा है बाबा को, ये सवाल मरती जिंदगियों ने कहा। हाथरस के जिम्मेदार पुलिस के मुताबिक सिर्फ सेवादार हैं। घटना की जांच शुरू होने के बाद पहले ही पुलिस ने गुलाटी मार ली। नारायण साकार उर्फ सूरज पाल पर कोई एफआईआर नहीं हुई, सिर्फ सेवादारों और आयोजकों पर ही पुलिस ने केस किया। नारायण साकार को अब चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको छिपने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको बचाने के लिए, उस व्यक्ति को बचाने का इंतजाम पहले से ही किया जा रहा है। एफआईआर में नारायण साकार नामजद नहीं।
और कल बेहद कड़ी कार्रवाई और किसी को नहीं बख्शा जाएगा वाले बयान के बीच डीजीपी हाथरस पहुंचे थे। रात में एफआईआर लिखी गई और जब कॉपी सामने निकल कर आई तो उसमें नारायण साकार पर केस नहीं लिखा गया। 121 लोगों की दर्दनाक मौत के जिम्मेदार पुलिस के मुताबिक सिर्फ सेवादार हैं। प्रशासन और पुलिस पर भी एफआईआर नहीं हुई और ना ही कोई जिक्र हुआ और पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है। ये कैसी जांच है जब खुद जो बाबा थे उन पर ही एफआईआर नहीं की गई। दिल्ली से 146 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश के हाथरस से जो तस्वीरें आई वो दिल को झकझोर देने वाली थी और इसमें जिम्मेदार क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुना देते हैं। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी है प्रशासन का, क्योंकि भोले बाबा उस पूरा क्षेत्र जानता है कि भोले बाबा के कार्यक्रमों में इसी तरह लोगों की बड़ी भीड़ होती है। उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं थी, स्वयं सेवक उनके थे, लेकिन जब प्रशासन ने परमिशन दी थी तो प्रशासन को उस परमिशन के हिसाब से व्यवस्था भी करनी चाहिए थी, जो प्रशासन ने नहीं की। लोगों का ठीक से आना और ठीक से जाने की तो व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी और अब आयोजकों से लेके और भोले बाबा तक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आयोजकों ने जब परमिशन ले ली, ये तो लोकल इंटेलिजेंस से लेके प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वैसे बाबा को क्यों बचाया। हाथरस में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। जो खबर आई वो शर्मनाक थी और सैकड़ों सवालों से भरी थी। इसमें दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है, साथ ही अव्यवस्था है और सबसे चिंताजनक की बात यह है कि इसमें हर तरफ लाशें ही लाशें हैं, हर तरफ मौत ही मौत है। और हाथरस में एक धार्मिक आयोजन में इस कदर भगदड़ मची कि 121 लोगों की जानें चली गई और कई लोग घायल हैं। तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ जयवीर मावी हाथरस से जुड़ेंगे हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हयात उमर जुड़ चुके हैं। हयात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार कल से हाथरस से लगातार संख्या जो है मृतकों की बढ़ती जा रही है। सवाल अब उठता है कि आखिर इन मरने वालों का जो जिम्मेदार है किसको ठहराया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में मृतकों की संख्या बढ़ती जाना एक जो बड़ा सवाल वो तो खड़ा कर ही रहा है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर भी कई अव्यवस्थाओं की भी पोल खोलती है तस्वीरें नजर आई हैं इस वक्त। देखिए, ये पूरा हादसा और इसके लिए पूरी तरह से जिला प्रशासन ही जिम्मेदार। मैंने ये बात कल जब से हादसा हुआ उसके बाद से मैं लगातार संपर्क में हूं लोगों के और कई लोगों से बातचीत भी हुई, जो मौके पे थे और प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे दोनों से मेरी बातचीत हुई। और उसके बाद मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो मैंने पाया कि पिछले 20 सालों में करीब 24 बड़े भगदड़ के हादसे हो चुके, जिनमें 100, कभी 125, कभी 115, कभी यहां तक कि 350 लोग भी मारे गए हैं, 36 लोग मारे गए। कभी इसलिए हादसा हुआ कि स्टेशन बदलने की सूचना दिए बगैर ट्रेन दूसरे स्टेशन पे आ गई, तो मुंबई में जो हादसा हुआ था। कभी पुल पर भगदड़ मचने से हुआ, कभी किसी धार्मिक आयोजन में छज्जा टूटने से हुआ। और कुल मिलाकर देखा जाता है कि किसी भी जगह पर भी भीड़ के प्रबंध का कोई इंतजाम नहीं था। यही चीज यहां पर भी हुई। प्रशासन ने 80,000, प्रशासन का कहना है कि हमने 80,000 लोगों के शामिल होने की अनुमति आयोजन में दी थी और लोग आए 2.5 लाख। अब क्या प्रशासन के पास या एलआईयू के पास, पुलिस के पास एलआईयू की रिपोर्ट नहीं थी कि वहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें आप 80,000 लोगों के आयोजन की अनुमति दे रहे हो, उसमें लाखों पहुंच सकते हैं। सिर्फ भीड़ प्रबंधन के लिए सेवादारों के ऊपर छोड़ दिया गया था और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 40 पुलिस वाले तैनात थे, वो भी सिर्फ डंडा लिए हुए। इतनी बड़ी भीड़ का आयोजन इकट्ठा हो रही थी, ना अस्पतालों को अलर्ट किया गया था कि कुछ हादसा हो सकता है, ना वहां पर आपदा राहत बल को इन्फॉर्म किया गया था कि वो मौके पे मौजूद रहता,
ना वहां पर अगर कोई हादसा हो जाए तो कोई राहत के कोई इंतजाम थे। लाशों को, माफ कीजिएगा मुझे कहना पड़ रहा है लाशें, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दुखद है, गाड़ियों से, ठेलों से, बसों और ट्रैक्टरों से ढूंढा गया। घायलों को ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं थे, इंतजाम नहीं थे, जिला अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, बेड मौजूद नहीं थे, एक अकेला डॉक्टर इलाज कर रहा था। आप सोचिए पहले कि क्या भयावह स्थिति रही थी, कि ऐसा नहीं है, ये मौतों का संख्या बहुत कम हो सकती थी, लगभग आधी हो सकती थी, लेकिन समय पर इलाज ना पहुंचना, समय पर उनको मदद न मिलने से ये हादसा इतना भयावह हो गया। बिल्कुल, और सवाल भी उठाता है कि भीड़ पर नियंत्रण और पर्याप्त इंतजाम के बगैर सत्संग की इजाजत आखिर क्यों दी गई? जब इंतजाम ही नहीं थे, व्यवस्था थी नहीं, तो इजाजत किसने दी और क्यों दी और क्या समझकर दी? सरासर प्रशासन का लापरवाही है। इनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिला प्रशासन के साथ आयोजकों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो बाबा जिसको कि छोड़ दिया गया एफआईआर में, जिसका नाम भी नहीं आया, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल हया जी, लौटेंगे आपके पास। शिवा हमारे साथ हैं राजधानी लखनऊ से। शिवा, जिस तरह से ये अब कहा जा रहा है कि पुलिस महकमे की घोर लापरवाही है, अगर पुलिस महकमे पर भी सवाल उठ रहे हैं तो किस आधार पर सवाल उठाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि अगर पुलिस को भी हम निशाने पर ले रहे हैं तो किस आधार पर ले रहे हैं? देखिए वंदना, पहले तो जो 80,000 की जो परमिशन थी इस पूरे सत्संग आयोजन में, उसमें ये कल डीएम ने साफ कर दिया था कि जो अंदर की जिम्मेदारी थी वो सेवादारों की थी, वो सत्संग के जो आयोजक हैं उनकी थी, लेकिन बाहर जो था वो पुलिस और जिला प्रशासन का पैरा था। ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो LIU कही जाती है, वो एक सूचना एकत्रित करती है कि कोई भी प्रोग्राम हो रहा है या कोई भी बड़ा सत्संग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जो उसमें परमिशन है, अगर 80,000 लोगों की है तो आखिरकार जितने लोगों की बढ़ोतरी होगी वो तत्काल उनको लिखित में और वर्बल जिला प्रशासन को और अपने SP को सूचना देंगे और उसके ऊपर ये पूरी सूचनाएं पास ऑन होगी। तो सीधे सीधे जिला प्रशासन और पुलिस की इसलिए भी लापरवाही है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का अगर कोई अंदेशा नहीं था और या अगर बताया गया था LIU के द्वारा, तो आखिरकार उस ऊपर सूचना पास ऑन क्यों नहीं हुई? अगर हुई तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? उस प्रोग्राम को रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि जो प्रोग्राम, जो सत्संग 12 बजे शुरू हुआ था और लगभग 1:40 में जाकर के खत्म हुआ है, उसके बाद तो तमाम जो बाहर लोग तैनात थे, SDM थे सिकंदरा राव, जो CO थे वहां पर, जो तमाम हेड कांस्टेबल थे, इंस्पेक्टर थे, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल थी, वो सभी लोग जो तैनात थी, उनका आखिरकार क्या रोल रहा है? तो ये सीधे सीधे लापरवाही का खेल ऐसे ही नजर आ जाता है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की जो रिपोर्ट थी वो शायद ऊपर तक पहुंची नहीं या उन्होंने बताई नहीं, और जो बताई तो अफसरों ने आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किया और उस प्रोग्राम को रोका नहीं गया। तो अभी फिलहाल ये एक प्राइमा फेसी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जिस तरीके मीडिया के सामने आकर के अपना बयान दिया कि ये महज सिर्फ एक घटना नहीं है, इसमें साजिश की बू है, इसीलिए उन्होंने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगा और अभी खुद ही कुछ देर पहले वो हाथरस में घायलों का इलाज लेने के लिए वहां पर गए थे और वहां पर जो अफसर उन्होंने कल तत्काल भेजे थे, उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री थे, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव थे, उत्तर प्रदेश के DGP थे, उन सभी से मुलाकात करने के बाद में उनके साथ एक बैठक की कि आखिरकार गलती कहां पर हुई। सरकार इस बात को लेकर के सख्त है कि अगर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की उसमें गलती है तो उस पर वो जरूर एक्शन लेंगे, लेकिन कल रात जो SDM सिकंदरा राव ने जो DM हाथरस को रिपोर्ट सौंपी है, उन्होंने पूरा टिकरा जो है वो जो सत्संग आयोजक है उनके ऊपर ठोक दिया। उन्होंने कहा कि जो बाबा के जो सेवादार थे, जो ब्लैक कमांडो थे, उन्होंने जो भीड़ थी, जो श्रद्धालु थे, उनको रोकने के लिए वहां पर आगे आए और उनको ढकेल दिया। तो सीधे सीधे जो ठिकरा था जिला प्रशासन ने, वो सीधे सीधे सत्संग आयोजक को ऊपर फेंक दिया है और ये कहा है कि उनकी कोई गलती नहीं थी और उन्होंने पुलिस के द्वारा और तमाम जो वहां पर लोग थे उनके द्वारा उन्होंने अलग अलग अस्पतालों में श्रद्धालुओं को पहुंचाने की कोशिश की, जो लोग घायल थे या जो लोग मृत अवस्था में भी थे। तो ये पूरा जो लेटर जारी हुआ है
साथ ही साथ एक जो एफआईआर हुई है सिकंदराबाद थाने में, उसमें वंदना ये लिखा हुआ है कि 80,000 की जो परमिशन थी जो एसडीएम की तरफ से दी गई थी, उसमें 80,000 नहीं बल्कि 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। तो जरूर जो पहले आयोजन शुरू किया गया, तो आयोजन शुरू करने से पहले जो ड्यूटीज स्टैंड की जाती है, जो गस्टेड अफसर तैनात की जाते हैं, जो मजिस्ट्रेट लेवल के अफसर तैनात की जाते हैं, ड्रोन से अगर निगरानी होती है, तो क्या वो आयोजन के शुरू होते वक्त उन्होंने देखी नहीं, या देखने के बाद उन्होंने लापरवाही करी और उसको नजरअंदाज कर दिया? बिल्कुल शिवाय, बदइंतजामी के जो सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठना तो बेहद लाजमी है, लेकिन सवाल ये भी हो जाता है कि अगर जब जो लोग पहुंचते हैं इस तरह के सत्संग में, उन्हें पहले ही अपने आप को सतर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जो इस तरह की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है। पिछली बार भी कोरोना काल में भी ऐसा ही देखा गया था, जब साकार विश्व हरि के नाम पर जब ये सत्संग किया गया था और सूरज पाल ने ये सत्संग किया था, 50,000 लोगों से अधिक लोग वहां पर पहुंचे थे, तब भी बदइंतजामी की तस्वीरें आई थी, भगदड़ मची थी और कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, फिर भी ऐसी ही अव्यवस्था देखी गई थी। शिवा। बिल्कुल वंदना, देखिए कभी भी आप ये नहीं कह सकते, अगर जिला प्रशासन के अगर इस पार खड़े हुए हैं, अगर अफसर के रूप में आप देखेंगे, तो ये नहीं कह सकते कि अंदर का जो भी व्यवस्था है, जो भी इंतजामात है, वो आयोजक के लोग देखेंगे, आयोजक देखेगा या उसके सेवादार देखेंगे और बाहर हम देखेंगे। पूरी की पूरी अगर एकत्रित भीड़ होती है तो उसमें बाकायदा जो परमिशन होती है जब वो दी जाती है, तो उसमें अंदर और बाहर आपको ही देखना है, व्यवस्था आप ही को देखनी है। अगर 2.5 लाख की भी अगर भीड़ आ रही है तो आपको देखना है कि अगर उसके एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो कितने हैं, वहां पर अगर किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो जाए, आंख की कोई घटना हो जाए, कोई नेचुरल डिजास्टर अगर हो जाए, तो उसमें किस तरीके से बचाव किए जाएंगे, ये कोई आम आदमी या गांव का आदमी नहीं जानता है, ये पढ़ा लिखा आदमी जानता है। जो प्रशासनिक स्तर पर खड़ा होता है वो सारी परमिशन ग्रांट तभी करता है जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जाएंगी। तो जिला प्रशासन एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ रहा है। कल से भी डीएम और कमिश्नर को हम लोग देख रहे हैं लगातार कि वो जो करके बाइट देते हैं, वो साफ तौर से कहते हैं कि जो बाबा भोले की तरफ से जो आयोजक किया गया था, उनके साफ तौर से ये कहा गया था कि अंदर की जितनी भी जिम्मेदारी उनके सेवादार संभालेंगे, उनके जो मुख्य सेवादार हैं उन्होंने अपने नॉर्म्स में इस चीज को भरा हुआ है कि बाहर की जिम्मेदारी है वो पुलिस और जिला प्रशासन की है। तो ऐसे में ठिकरा बोलने वाली वंदना बात चाहेंगे कि जिस तरह से सेवादारों पर एफआईआर भी की गई है, सेवादारों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कितने सेवादार थे उस समय जब ये सत्संग चल रहा था, ड्यूटी पर कितने सेवादार लगे थे अंदर खाने में? देखिए, अगर 2.5 लाख की या 2.25 लाख की भी भीड़ मान के चलते हैं तो हमको लगता है कि 10,000 से ज्यादा तो सेवादारी होंगे उनके, और जो आयोजन स्थल के जो कार्यकर्ता होंगे उनको लेकर के पता लगता है। लेकिन आखिरकार ये जिला प्रशासन ही जांच करेगा कि आखिरकार उसके अंदर सेवादार कितने थे। लेकिन जो नॉर्म्स उन्होंने भरे हैं उसमें जरूर उन्होंने इस बात को मेंशन किया होगा, जो पत्र है, हालांकि वो हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है कि आखिरकार कितने लोग सिक्योरिटी में उनके रहेंगे, लेकिन भरपूर एक सिक्योरिटी होती है। अगर 80,000 की आप परमिशन दिखा करके भी अगर आप परमिशन ले रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 2,000 के जो सेवादार होंगे वो आप जरूर उसमें दिखाएंगे कि हमारे पास 2,000 की जो ग्रांट जो परमिशन 8,000 की जो ग्रांट परमिशन है उसमें हमारे 200 सिक्योरिटी के लोग होंगे, यानी कि सेवादार लोग होंगे, क्योंकि श्रद्धा से जुड़ा ये पूरा कार्यक्रम है। तो अब ये जांच रिपोर्ट में तय होगा कि आखिरकार अंदर खेमे में कौन था, क्योंकि अभी भी बाबा भोले की तरफ से कोई भी अभी व्यक्ति ऑथराइज नहीं हुआ है, बोलने को तैयार नहीं हुआ है कि आखिरकार उनको जिला परमिशन जो दी गई थी वो किस स्तर पर दी गई थी, किस मानक पर दी गई थी। तो फिलहाल एफआईआर हो गई है, एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट डीएम को भेज दी है। तो अब 24 घंटे लगभग चूंकि पूरे होने वाले हैं वंदना, और कल मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि मुझको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए कि आखिरकार इन 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल शिवा, थुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, घायलों से भी जो मुलाकात है वो भी कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और हाथरस से हमारे साथ जयवीर मावी भी जुड़ चुके हैं। जयवीर, इस समय अपडेट जानना चाहेंगे, जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या बनी हुई है? वरना जिस तरह से घायलों की हम बात करें तो घायल अभी जो अस्पताल में घायल है उन सभी का इलाज चल रहा है। और जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर निरीक्षण किया तो कहीं ना कहीं
डॉक्टरों की जो टीम थी उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए थे कि किसी भी तरीके की कोई कोताही ना हो और जो घायल है उनका समुचित इलाज की व्यवस्था की जाए। लेकिन वही सवाल एक बार मैं फिर भी दोहराना चाहता हूँ, जिस तरह से जब जो कल हादसा हुआ तो पुलिस ने कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ते हुए जो बाबा के सेवादार है उन पर ही इसका सारा दोष मढ़ते हुए कहा है कि जो बाबा के सेवादार है उन्होंने ही यहाँ पर धक्का मुक्की की थी और उन्हीं की वजह से सारा हादसा हुआ। हालांकि व्यवस्थाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 80,000 जो लोग थे उनकी अगर बात करें तो जिस तरह 80,000 लोगों की यदि अनुमति दी गई थी तो अगर हम प्रत्यक्षदर्शियों की बात करते तो वहां पर जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था जो थी 80,000 आदमियों से संभालने के लिए होनी चाहिए थी, उतनी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। किसी तरह के यहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई थी। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं, जिनको लेकर जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन पर भी काफी गंभीर आरोप लगते हुए जो स्थानीय लोगों की तरफ से नजर आ रहे हैं। वही हालांकि जो रिपोर्ट की जिस तरह से बात किया, यहाँ से जब ये मुख्यमंत्री निकले थे तो उन्हें फाइन दी गई थी, जो जिसको रिपोर्ट बताया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री की जो रिपोर्ट थी वो उन्हें सौंप दी गई है। अब देखना होगा कि इसके बाद किस तरह की जो कार्रवाई होगी, आखिर उस पर इसकी जांच गिरने वाली है। कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई जिस तरह होगी, हालांकि यहाँ पर जो मीडिया से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुख्यमंत्री ने, और ना ही मीडिया के लोगों से बात की है। उन्होंने केवल यहाँ पहुंचे हैं अस्पताल में, और अस्पताल में पहुंचने के बाद जो घायल हैं उनसे मुलाकात की, बिल्कुल जयवीर मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है, हालचाल भी जाना है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन जिस तरह का पंडाल था, पंडाल बेहद छोटा था, जिस तरह की संख्या बढ़ी थी और इसके साथ ही साथ निकलने का जो रास्ता था वो भी बताया जा रहा था कि बेहद छोटा था, जिसके कारण ये भगदड़ मची। जब बाबा पहुंचे उनकी चरण रज लेने के लिए लोग इतने आतुर दिखाई दिए कि अपने आप का ही होश नहीं रहा या होश गंवा बैठे थे उस समय। बाबा को लेकर के जो साकार विश्वहरि हैं, जिनको लेकर के चर्चा चल रही है, उनको लेकर के उस व्यक्ति को लेकर के आपके पास क्या अपडेट है इस समय? जयवीर एक बार सवाल दोहराएंगे? जयवीर जी बिल्कुल। जयवीर, जिस तरह से देखा गया कि पंडाल तो बेहद छोटा था, निकलने का रास्ता भी बेहद छोटा था, भीड़ इतनी थी कि उसको संभालना भी बेहद मुश्किल था। चरण रज बाबा के लेने के लिए लोग आतुर दिखाई दिए। तो ऐसे में इस समय बाबा है कहां पर, क्या अपडेट है बाबा को लेकर? देखिए, अभी तक जो भोले बाबा है उनकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न ही उनके बारे में कोई जानकारी है कि वो आखिर अब कहाँ है। जिस तरह से पुलिस के शुरुआत में बयान आ रहे थे कि पुलिस बाबा को ढूंढ रही है, बाबा को तलाश कर रही है, लेकिन जब एफआईआर की बात करें, जब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो उसमें बाबा का नाम आरोपियों में दर्ज नहीं है। वही बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर बाबा का नाम क्यों नहीं है, और क्यों फिर पुलिस यदि आरोपी नहीं थे तो बाबा को क्यों ढूंढ रही थी। अभी इस विषय पर अगर हम बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों ने या पुलिस के अधिकारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उनका साफ तौर पर कहना है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि आखिर बाबा का नाम क्यों नहीं है या किन कारणों से इस एफआईआर में नाम दर्ज नहीं किया गया। वहीं अगर हम स्थानीय लोगों की बात करें, जिस तरह इन बाबा का यहाँ पर प्रभाव है, और अगर जिस हाथरस या हम आसपास के जिलों में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी बाबा को घटित इस मामले में घटित बचाना चाहते हैं, क्योंकि यदि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है तो कहीं ना कहीं जो उनके अनुयायी हैं वो नाराज हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो तमाम ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं। कहा जा सकता है कि आखिर अभी जो सरकार है यानी प्रशासन है बैक फुट पर है और बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल अजय, सवाल तो बड़ा उठता नजर आ रहा है कि आखिर बाबा को बचाया क्यों जा रहा है, क्यों बाबा को बचाया जा रहा है। हया जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सेवादारों पर ठीकरा फोड़ दिया गया, सेवादारों पर एफआईआर कर दी गई, लेकिन जो असल स्वरूप था साकार विश्वहरि का, उनको उस व्यक्ति को इतना छिपाया क्यों जा रहा है, उसको बचाया क्यों जा रहा है? क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे का? सिंपल सी बात है, सेवादारों पे पूरा ठीकरा फोड़ करके और जिला प्रशासन अपना दामन बचा रहा। बाबा पे अगर कार्रवाई करेगा तो जिला प्रशासन के ऊपर भी बात आएगी। और फिर बाबा को बचाने के लिए सरकार में, हमारा तो ये साफ साफ आरोप है कि सरकार में, प्रशासन में कई रसूखदार लोग बैठे होंगे, बाबा को बचा रहे होंगे, और इसीलिए बाबा के खिलाफ अभी तक एफआईआर नहीं हुई। जांच की बात कही जा रही है, सेवादारों पर बिना जांच के आपने एफआईआर करी, लेकिन बाबा पर आप कह रहे हैं कि तब अगर बाबा आरोपी नहीं तो उसको ढूंढ क्यों रहे थे?
और बाबा अगर आरोपी हैं तो फिर उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं करवाई जा रही? कौन आखिर बाबा को बचा रहा है? और 80,000 की आयोजन की अनुमति लेकर के 2.5 लाख की भीड़ जमा करना, ये तो अपने आप में एक अच्छा अपराध हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बाबा को बचाने के पीछे क्या राजनीति है, क्या वजह है, इसके प्रश्न उत्तर तो हमको बाद में मिलेंगे। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ लोग हैं जो बाबा का नहीं चाहते कि बाबा के ऊपर कोई आंच आए, उनके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल, और देखा भी जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जब 80,000 की अनुमति थी तो 2.5 से 3 लाख जो भीड़ पहुंची, लोगों की संख्या पहुंची, वो कैसे पहुंची? इससे भी बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जिस तरह की ये तस्वीर निकल कर आई सामने, उससे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पूरी पोल खोलती नजर आई तस्वीरें। पूरी अव्यवस्था की जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आई कि क्या इंतजाम रहते हैं अस्पतालों में, पुलिस व्यवस्था क्या रहती है और जिला प्रशासन किस तरह से काम करता है। हयात जी, देखिए वंदना जी, हर भगदड़ के बाद, हर इस तरह के हादसे के बाद एक जांच समिति बनती है। उस जांच समिति की रिपोर्ट निश्चित में जो पूर्व में ऐसे हादसे हुए हैं, अभी हाल फिलहाल जम्मू में हादसा हुआ था, उसके पहले सबरीमाला में भी हुआ, राजस्थान में हुआ हादसा, पटना में हुआ हादसा, क्या उस जांच रिपोर्ट को मद्देनजर रख करके क्या कोई SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया? क्या कोई भीड़ के आयोजन पे, धार्मिक आयोजनों को लेके कोई गाइडलाइन बनाई गई? और अगर गाइडलाइन बनाई गई तो क्या उसका पालन वहां हो रहा था? प्रशासन ने क्या आपदा राहत बल को आपदा राहत के लिए इंतजाम किए थे? सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं और बच्चे बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे थे। इसके बावजूद प्रशासन ने क्या उनकी अलग निकासी, सुरक्षित निकासी, किसी हादसे की स्थिति में मान लिया आग ही लग जाती तो क्या फायर ब्रिगेड वहां मौजूद थी? क्या एम्बुलेंस की, अतिरिक्त एम्बुलेंसेस की, और एक होता है फील्ड बल, यानी कि जो मौके पे डॉक्टर उनका इलाज करते, क्या फील्ड हॉस्पिटल की कोई स्थापना की गई थी? नहीं। 2.5 लाख लोग एक्चुअली जमा हो रहे हैं और हमारे पास कोई इंतजाम नहीं, और हमने इंतजाम सेवादारों के भरोसे छोड़ दिया है जो पूरी तरह से अप्रशिक्षित है। अगर कुछ भी हो जाए तो वो सेवादार कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रशासन इसमें पूरी तरह से घोर लापरवाही प्रशासन की, और पूरी तरह से प्रशासन इसके लिए दोषी है। ये पूरी की पूरी 122, 124 जो भी हुई मौतें हैं, उनके लिए प्रशासन पूरी तरह से दोषी है और सरकार को इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल है जी। और सवाल ये लोगों पर भी उठता है जो पहुंचे थे, क्योंकि एक तरह से विश्वास की बात होती है तो दूसरी तरफ से हम अंधविश्वास के दायरे में ही रखेंगे कि ये किस तरह का विश्वास था जो उनकी जान पर ही बनाया। इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी देखी गई और सिर्फ ये भी खबर निकलकर सामने आई कि एक पानी जो कह रहे थे बाबा कि ये पानी मिल जाएगा तो निरोगी हो जाएंगे, उन पर कोई रोग नहीं आएगा, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। इस तरह का अंधविश्वास भी एक और फैलाया जा रहा था, ये कहा जा सकता है। हयात जी, अंधविश्वास सही है और ऐसे अंधविश्वासों को बढ़ावा लगातार मैं देख रहा हूँ, लगातार बढ़ावा मिल, हताश, निराश, हर तरह से परेशान लोग, उनको बाबाओं में, संतों में, कथित संत, मैं उनको संत नहीं मानूंगा, उनको संतों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कथित संत जो हैं, जो ये जगह जगह उतर रहे हैं, इन कथित संतों में विश्वास बढ़ता जा रहा है। आयोजनों में कहीं भभूत बट रही, कहीं पानी बट रहा, कहीं पर चरण रज बट रही, कहीं आशीर्वाद हो रहा है, कहीं चंगाई सभाएं हो रही, कहा जा रहा है कि तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बच्चे का विकलांगता दूर हो जाएगी। लोग इस उम्मीद में, उस आशा में, देखिए समाज का एक बड़ा तबका अभी भी हमारा अशिक्षित है और उसको अवेयरनेस उस तक पहुंचे, विज्ञान तो उसमें भी समय लगेगा। लेकिन हम एकदम से इस तरह की चीजों को, ये तो नहीं हो पाएगा कि एकदम से चीजें रुक जाए और खत्म हो जाए, लेकिन प्रशासन और सरकार इसको जरूर एक हद तक कंट्रोल कर सकती है, रोक सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर, अगर बाबा के खिलाफ आज कार्रवाई होगी तो आगे इस तरह के आयोजन करने वाले लोगों के लिए एक संदेश जाएगा, वो इस तरह के आयोजनों को फिर करने से रोकेंगे अपने आप को। तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे लोगों को जो मासूम हैं, जो निरपराध हैं, जो सिर्फ अपनी आस्था के चलते, अपनी अंधभक्ति के चलते, अपनी परेशानियों के चलते उस दरबार, उस आश्रम में पहुंच गए, उस सत्संग में पहुंच गए और उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन हम उनको इतना असहाय नहीं छोड़ सकते हैं। तो आखिरकार वो हमारे ही देश के लोग, हमारे ही बीच के लोग।
बिल्कुल बिल्कुल है अजय। विडंबना तो ये है कि आज भी लोग बाबाओं पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, बिना कुछ जांचे परखे देखे और किसी भी तरह की जानकारी लिए बगैर उन पर इस तरह का विश्वास और अंधविश्वास कर लेना कहीं ना कहीं जान जोखिम में डालने के बराबर ही कहा जा सकता है। जयवीर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तस्वीर बराबर निकल कर आ रही है सामने, मृतकों की संख्या कभी 116 तो अब 121 निकलकर सामने आ रही है, बढ़ती जा रही है। सवाल है कि बदइंतजामी और लापरवाही को लेकर के जो ये डिस्काउंट कूपन है ये इन लोगों को किसने दिया? और ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जयवीर लौटेंगे आपके पास, ये घटना स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और देख रहे हैं जो सुरक्षा व्यवस्था की बदइंतजामी देखी गई थी उसको जांच और परखते नजर आ रही है तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौके का मुआयना करने पहुंचे हैं, तमाम सिक्योरिटी सुरक्षा बल उनके साथ हैं और घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इससे पहले जो घायल थे उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की, पूरा ब्यौरा जाना है कि कैसे ये घटना, इतनी बड़ी जो घटना हुई है, इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, ये कैसे हुआ, किसकी गलती रही, कौन गुनहगार है। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, एक एक बिंदु को मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें हाथरस से आपको दिखा रहे हैं और इसके साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई के निर्देश पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। लेकिन अब जो भी गुनहगार होगा उस पर कार्रवाई करने से पहले देखा जा रहा है कि ये तस्वीरें अब ये बयां करती नजर आ रही है कि हर एक चीज को, हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए, हर पॉइंट पर ध्यान रखते हुए जो भी गुनहगार होगा उस पर कड़ी कार्रवाई करते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जैसे कि उनका जो रवैया पहले से ही देखा जा रहा है कि जो आरोपी होता है उसे बख्शते नहीं, जहां एक और बुलडोजर चलाते हैं तो वहीं पर ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कार्रवाई करने की बात करते नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जयवीर, आपसे बात कर रहे थे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बदइंतजामी और लापरवाही को लेकर के ये डिस्काउंट कूपन किसने दिया, कौन देने वाला है? देखिए, जिस तरह से डिस्काउंट कूपन की बात करते हैं, जिस तरह जो लोगों की बात करते हैं, जो बाबा के जो भक्त हैं, जो कहीं ना कहीं जिस तरह की हम बात करें तो सभी लोग कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग हैं और जो बाबा में आस्था रखते हैं, बाबा में विश्वास रखते हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे, जिसके लिए तमाम व्यवस्था। जैसा स्थानीय लोगों की बात करें, उनका कहना है कि जब बाबा का कार्यक्रम होता है तो एक महीना पहले ही उसकी घोषणा हो जाती है कि अगला कार्यक्रम उस जगह पर होगा और उसकी अगले कार्यक्रम की जो तैयारी है लगभग एक महीना तक चलती है। आप बात करें जिस तरह से हादसा हुआ, इस हादसे के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुखिया अब अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मुलाकात की है मरीजों से, जो घायल उनसे बात की है, उनके परिजनों से मुलाकात की है और अब घटना स्थल पर पहुंचे तो उम्मीद है कि जिस रूप में योगी बाबा को जाना जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से, तो कहीं ना कहीं किसी जो दोषी होंगे उन पर अब कार्रवाई की निश्चित नजर आ रही है। लेकिन आखिर दोषी कौन होंगे और किस तरह की जांच रिपोर्ट होगी, वो एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। लेकिन ये जो संदेश यहाँ से दिया गया है वो यही दिया गया है कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और हर दोषी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हादसा हुआ, जिस तरह हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, काफी कहा जा सकता है भयभीत करने वाली तस्वीरें थी। और इस हादसे में जिस तरह जो एसडीएम की जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर जो बाबा के सेवादार हैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया है। वहीं अगर हादसे के जो शिकार यानी कि जो इस हादसे में जिनकी मौत हुई है उस मौत के आंकड़े की बात करें तो मौत का आंकड़ा भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जब तक स्थानीय प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं करेगा तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, जिनके अपने अभी नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे आंकड़े की बात तो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं तभी क्लियर हो पाएगी जब उन सभी जो आंकड़े स्पष्ट हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब हादसे के बाद इसमें एक चीज और भी यहाँ पर नजर आ रही है, जो घायलों को मुआवजे के देने की जब से बात की है तो कहीं ना कहीं घायलों का जो आंकड़ा है लगातार अस्पतालों में बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक जांच का विषय बिल्कुल है कि जो घायल नहीं थे, यानी कि कुछ लोग जो घायल भी थे या घर चले गए थे, तो वो अब इस मुआवजे की घोषणा के बाद वो अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं कि उनका नाम भी यहाँ पर लिस्ट में लिखा जाए। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर देखे गए हैं जो घायलों की लिस्ट
ढूंढ रहे हैं कि आखिर जो घायल उनकी लिस्ट कहाँ पर लगी हुई है और जो मृतक है उनकी लिस्ट कहाँ पर लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो हादसा हुआ है उसके बाद भी मैं कहूंगा कि जो मौका परस्त लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मौका ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन लोगों पर बिल्कुल भी बिल्कुल कड़ी जयवीर, कार्रवाई की मौका जाए। परस्त लोग मौका ढूंढते नजर आ रहे हैं और एक और जहां एक लिस्ट लगाई जा रही है, जहां अपने अपनों की तलाश कर रहे हैं। तस्वीर कुछ इस तरह से नजर आई जो विचलित कर देने वाली थी। इसके साथ ही साथ कोई कहीं चप्पल बिखरे पड़े हैं, कहीं सामान बिखरा पड़ा है, कहीं मोबाइल फोन बिखरे पड़े हैं। ऐसी भयावह तस्वीरें, दहशत भरी ये तस्वीरें कही जा सकती हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीर हाथरस से जो निकल कर आई सामने, प्रशासनिक अमले की पोल खोलती तस्वीरें तो थी ही, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये कोई पहली दफा तो था नहीं जिस तरह से भीड़ इजाजत कितने की मांगी हो उससे अधिक लोग पहुंच गए हो। कोरोना काल में भी साकार विश्व हरि का देखा गया था रवैया, 50,000 की अनुमति मांगी, 50,000 से कहीं अधिक लोग पहुंचे थे, फिर भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। क्या इससे सीख लेने की जरूरत नहीं थी प्रशासनिक अमले को? जयवीर, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि जब 80,000 की जो मांग थी, यानी कि जो 80,000 लोगों के पहुंचने की संभावना थी, तो कहीं ना कहीं जो एलआई खुफिया विभाग होता है, आखिर एलआई विभाग कहाँ सोया हुआ था? एलआई विभाग ने क्यों नहीं जानकारी दी कि जो भीड़ है उनका आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अपने जो अधिकारी हमको सूचना नहीं दी गई। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से जो इस अनुमति की बात करते हैं तो अनुमति पर भी पुलिस विभाग ने अपना पल्ला झाड़ दिया है और कहा है कि जो अनुमति है वो उप जिलाधिकारी के द्वारा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो एक दूसरे विभाग पर लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं या एक दूसरे विभाग पर अपनी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिर उन जो जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी क्या थी? क्या उन लोगों की जो सूचनाएं थी, यानी कि जो मुखबर तंत्र था, उसका प्रयोग स्थानीय पुलिस ने क्यों नहीं किया? या स्थानीय पुलिस को ऐसी सूचना नहीं थी कि इस कार्यक्रम में बड़े स्तर पर लोग पहुंचेंगे? जिस तरह टेंट लगाया गया है उस टेंट की व्यवस्था देखी और जो लोग थे उन लोगों को रोकने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने क्या इंतजाम किए थे, ये कहीं नजर नहीं आया। क्योंकि जो लोग आ रहे थे और उस कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो चुका था और भोले बाबा चले गए थे, उसके बाद लोगों ने जो पीड़ित लोग हैं या उनके जो लोग हैं उन्होंने बताया कि जो जब बाबा चले गए थे तो उसके बाद हर व्यक्ति को जल्दी निकलने की कहीं ना कहीं जल्दी थी और इस कार्यक्रम से उन्हें अपने घर जाने की जल्दी के कारण हादसा हुआ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जरूर ये तय है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, उनके निकासी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हुए सवाल हैं, जिनका सवालों का जो जवाब है वो आने वाले समय में ही मिल पाएगा। लेकिन तमाम सवाल उठ रहे हैं और उठते ही रहेंगे जब तक तमाम चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो हादसे हुआ, इस हादसे से सरकार को आगे आने वाले समय में सीख लेने की बहुत जरूरत है और बहुत आवश्यकता है कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। ये बड़ी बात हो जाती है कि जिस तरह की तस्वीरें लगातार दिखा रहे, एक तस्वीर जब भीड़ एक और मरती नजर आ रही थी तो वहीं साकार विश्व हरि अपनी गाड़ी में बैठते सवार होकर निकलते नजर आ रहे थे। हयात जी, सवाल ये है कि जिस तरह की इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी होना बड़ा सवाल होता है। आखिर ऐसा क्या बोल देते होंगे साकार विश्व हरि जिससे इतनी बड़ी तादाद में उनके फॉलोवर्स हो जाते हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं? बाबाओं का ऐसा कौन सा प्रवचन हो जाता है जो लोग ना चाहते हुए भी पहुंच जाते हैं? देखिए, प्रवचन और उनकी धार्मिक बातें तो ही हैं जिसमें लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं और उनको बोलते। उससे भी बड़ी चीज होती है कि लोगों में इस बात का विश्वास होना कि बाबा में ठीक करने की, बीमारी दुख दर्द दूर करने की क्षमता है। लोग इस उम्मीद में जाते हैं कि उनके दर्शनों से लाभ मिलेगा, उनकी चरण रज मिल जाएगी तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, उनके हाथ का पानी पी लेंगे, उनके हाथ का प्रसाद मिल जाएगा। और आम तौर से ये जो भगदड़ और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं ये इसी दौरान होती है। सभाओं को अगर केवल सभाएं हुए तो सभाएं हुए और लोग अटेंड करें और एक एक करके धीरे धीरे करके निकल सकते हैं, लेकिन हम पीछे रह जाएं, हमें प्रसाद नहीं मिल पाएगा, हमें उनकी चरण रज नहीं मिल पाएगी, हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा, हमें उनको छूने का मौका, उनको पास से देखने का मौका नहीं मिल पाएगा। इस अपेक्षा से लोग एक दूसरे को
ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं और चढ़ना शुरू कर देते हैं, एक को धक्के दे करके आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और इसी में ही भगदड़। बात यह है कि इस तरह की घटनाओं के बाद बाबा का ये पहला कार्यक्रम नहीं होगा। जैसा लग रहा है कि बाबा काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उनके आयोजन ऐसे होते रहते होंगे, और संभवतः मथुरा हाथरस के आसपास ही पहले ऐसे आयोजन हो चुके होंगे। तो जिला प्रशासन को इस बात का भी अंदाजा होगा कि इन बाबा के आयोजनों में कितनी भीड़ जुटती है और किस तरह के आयोजन होते हैं और भीड़ का व्यवहार किस तरह का है। तो क्या उसके अनुरूप कोई कार्य योजना बनाई गई थी? क्या बाबा को रोका गया था कि नहीं, आप ऐसे आयोजन नहीं करेंगे, सुरक्षित नहीं है, आपका मंच व्यवस्था, आपकी पंडाल की व्यवस्था लोगों के संख्या बल को देखते हुए उचित नहीं है, इसमें हादसा हो सकता है, इसमें लोगों की जान सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल हो जाता है कि पहले इसकी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। और संदीप मिश्रा ने जयवीर सिंह से बातचीत की है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। क्या कहा है सुना देते हैं। भी सवाल उठा रहा है इस पे कि इस पे जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, और किस तरीके 121 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है वहां पे। देखिए, बहुत ही दुखद और गंभीर घटना के लिए हृदय विदारक घटना है, जिसके लिए हमारी सरकार ने कल ही बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया। और सरकार की संवेदना उन सब परिवारों के साथ हैं जिनके परिवारीजन खोए हैं या जिनका परिवारीजन गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन परिवारों के साथ खड़े हैं हम लोग, और दुख की घड़ी में सरकार उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। निश्चित रूप से जैसे ही घटना का कल माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में पता चला, तत्काल आपने देखा होगा कि 3 माननीय मंत्रियों को वहीं कैंप करने के लिए भेजने का काम किया गया। प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को वहीं स्थायी रूप से कैंप करने के लिए भेजा गया। तत्काल 2 उच्च अधिकारियों की टीम बना करके घटना की 24 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदारी जांच करके देने की सौंपी गई। और साथ ही साथ तत्काल परिवार के मृतकों के लिए, घायलों के लिए एक सहायता राशि भारत सरकार ने भी कल ही स्वीकृत करने का काम किया, प्रदेश सरकार ने स्वीकृत करने का काम किया। और संवेदनशीलता इस बात से देखी जा सकती है कि माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के बाद तात्कालिक रूप से वहाँ घायलों के सहायतार्थ उस जनपद में, आसपास के जनपदों में एम्बुलेंस भेजने का, समुचित इलाज का प्रबंधन का कार्य किया गया। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीमों को तत्काल भेजा गया। फॉरेंसिक और अन्य जांच टीमों को वहां भेजने का काम किया गया। और साथ ही साथ हमारे भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय भारत के गृह मंत्री ने तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए उस पर दुख भी व्यक्त किया, गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी घटना की जानकारी भी ली और भारत सरकार से हमेशा पूरा सहयोग देने का आश्वस्त भी उन्होंने आश्वासन दिया। और आप देख रहे होंगे कि 24 घंटे में जांच आनी है। और उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी आज घटनास्थल का दौरा करने के लिए निकल गए। स्वयं घटनास्थल का दौरा करके वहाँ घायलों से मिलेंगे, अन्य लोगों से मिलकर के पूरी घटना की जानकारी लेने का काम करेंगे। वो दुख की घड़ी में साथ होने के लिए उनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। अखिलेश यादव लगातार जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं इस घटना की, आखिर कैसे परमिशन मिल गई, उनका एलायु तंत्र कैसा था, क्यों अब तक नहीं जगा था। देखिए, जो कल जांच टीम बनाई गई है उसको सारे चीज़ों के लिए स्पष्ट किया गया है कि वो सब कारण, जिन कारणों से ये घटना हुई, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी है, घटना के लिए जिम्मेदार लोग कौन है और उनके लिए क्या क्या कार्रवाई अपेक्षित है। और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी आवश्यक सुझाव और रिपोर्ट देने का काम 24 घंटे में देने की अपेक्षा की गई है। मैं समझता हूँ कि जांच रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से सरकार उन बिंदुओं पर कठोर कार्रवाई करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं चूंकि आज घटनास्थल पर, तो बहुत सारी जानकारियाँ आएंगी। कल माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इस पर भी एक जांच में ध्यान देने की जरूरत है कि ये हादसा था या कोई साजिश थी। इस पर भी अधिकारी अपना दृष्टिपात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं, और इस तरह की घटना को, पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी। और जांच रिपोर्ट आने दीजिएगा। इस घटना के लिए जो भी दोषी होंगे, जो भी कारण होंगे, उस पर भी सरकार पूरी तरह कार्रवाई करने के लिए
काम करेगी। एक चीज़ और है कि जब एफआईआर लॉन्च होती है लेकिन एफआईआर में बाबा का नाम नहीं सम्मिलित किया जाता है, बाकी उनके सेवादार होते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं, लेकिन वो एफआईआर नामजद नहीं होती है। देखिए, कल की एफआईआर एक विषय कांस्टेबल की या जिसकी तरफ से भी है वो विषय अलग है, लेकिन विवेचना में, जांच में जो भी तथ्य आएंगे, जो भी वास्तविक स्थितियाँ होंगी, उसके मुताबिक कोई भी बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, बाबा हो, बिना बाबा हो, गरीब हो, अमीर हो, नेता हो या साधारण व्यक्ति हो, कोई भेदभाव पक्षपात नहीं होगा। जो घटना में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करने में कतई हिचकेगी नहीं। तो ये थे हमारे साथ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से घटना घटी है उसको लेकर के सरकार हमारी तरीके से पूरी तरीके से खड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है वहां पर जा करके इन सारी चीज़ों का देख रहे हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो अभी आप सुन रहे थे जयवीर सिंह को, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं, वो पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि ये हादसा था या षड्यंत्र था। इसी के साथ ही साथ तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पहले जो घायल थे उनका जायजा लिया, हालत जानी, स्थिति जानी। इसके बाद जहां पर घटना हुई थी, घटनास्थल पहुंचे, वहां का भी मुआयना करते नजर आए। और बाबा को क्यों बचाया है, ये बड़ी बात हो जाती है। और राकेश सचान ने क्या कहा है ये भी आपको सुना देते हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी इस वक्त हमारे साथ में हैं बातचीत करने के लिए। और जिस तरीके से हाथरस में घटना घटी है उसको लेकर के लगातार जो है लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सर, हाथरस में अब तक जो है 126 लोगों के ऊपर मौत हो गई है वहाँ पे। दुखद घटना है और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री जी पहुँच भी रहे हैं, घायलों से मिलेंगे, मृतक जो परिजन है उनसे मिलेंगे। सरकार पूरी तरह से दुखी परिजनों के साथ खड़ी है और कैसे हुई घटना, क्या कारण है, उसकी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। एफआईआर में अभी तक जो है उनका बाबा का जो है नाम नहीं इंक्लूड किया गया है और उन सर जांच का विषय है, उसके बाद होगी कार्रवाई। तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में राकेश सचान जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है संज्ञान ले रहे हैं और इस घटनाक्रम को लेकर के अभी जांच के बिंदु है। जांच होने के बाद में एफआईआर में अगर नाम बढ़ते हैं तो वो बढ़ाए जाएंगे। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। तो बाबा को क्यों बचाया जा रहा है, ये अहम सवाल है। और एफआईआर क्यों नहीं की गई, सेवादारों पर ही एफआईआर क्यों की गई, और तमाम ऐसे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। धरातल की जो स्थितियां हैं वो और कुछ ही बयां करती नजर आ रही हैं। सवाल कई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठता नजर आया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठता नजर आया। तमाम सवाल हैं। बाबा को क्यों बचाया जा रहा है, ये बड़ा और बेहद अहम सवाल है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।